ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वे अरिहंता दिमहा कर मंगल कर महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज तो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखान के करिहे सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक तीसरा अधिकार। अपन ने कल देखा था विकलत्रय व असंगी पंचेंद्रीय जीवों के दुख। अब संगी पंचेंद्रीय जीवों के दुख कहते हैं, नरक गति के दुख। तथा संगी पंचेंद्रियों में नारकी जीव हैं, वे तो सर्व प्रकार से बहुत दुखी हैं। उनमें ज्ञानादि की शक्ति कुछ है, परंतु विषयों की इच्छा बहुत है और इष्ट विषयों की सामग्री किंचित भी नहीं मिलती, इसलिए उस शक्ति के होने से भी बहुत दुखी हैं। उनके क्रोध आदि कसाय की अति तीव्रता पाई जाती है, क्योंकि उनके कृष्ण आदि अशुभ लेस्या ही है। वहाँ क्रोध मान से परस्पर दुख देने का कार्य निरंतर पाया जाता है। यदि परस्पर मित्रता करे तो सब तो दुख मिट जाए, और अन्य को दुख देने से उनका कुछ कार्य भी नहीं होता। परंतु क्रोध मान की अति तीव्रता पाई जाती है, उससे परस्पर दुख देने की बुद्धि रहती है। विक्रिया द्वारा अन्य को दुखदायक शरीर के अंग बनाते हैं तथा शस्त्र आदि बनाते हैं। उनके द्वारा दूसरों को स्वयं पीड़ा देते हैं, स्वयं को कोई और पीड़ा देता है। कभी कसाय शांत नहीं होती तथा उनमें माया लोभ की भी अति तीव्रता है, परंतु कोई इष्ट सामग्री वहाँ दिखाई नहीं देती, इसलिए उन कसायों का कार्य प्रकट नहीं कर सकते। उनसे अंतरंग में महादुखी हैं तथा कदाचित किंचित कोई प्रयोजन पाकर उनका भी कार्य होता है। तथा हासरति कसाय है, परंतु बाह्य निमित्त नहीं है, इसलिए प्रकट नहीं होते नहीं है। कदाचित किंचित किंचित किसी कारण से होते हैं। तथा अरति शोक भय जुगुप्सा के बाह्य कारण बन रहे हैं, इसलिए भी कसाएं तीव्र प्रकट होती हैं। तथा वेदों में नपुंसक वेद है, सो इच्छा तो बहुत है और स्त्री पुरुष से रमण करने का निमित्त नहीं है, इसलिए महापीड़ित है। इस प्रकार कसायों द्वारा अति दुखी है। तथा वेदनीय में असाता ही का उदय है, उससे वहाँ अनेक वेदनाओं के निमित्त हैं। शरीर में कुष्ठ का श्वास आदि अनेक रोग युगपत पाए जाते हैं। क्षुधा तृष्णा ऐसी है कि सर्व का भक्षण पान करना चाहता है, और वहाँ की मिट्टी ही का भोजन मिलता है। वहाँ मिट्टी भी ऐसी है कि यदि यहाँ आ जाए तो उसकी दुर्गंध से कई कोसों के मनुष्य मर जाएं। और वहाँ शीत उष्णता ऐसी है कि यदि लाख योजन का लोहे का गोला हो तो वह भी उसमें भस्म हो जाए। कहीं शीत है, कहीं उष्णता है। तथा पृथ्वी वहाँ शस्त्रों से भी महातीक्ष्ण कंटकों सहित है। उस पृथ्वी में जो वन है वे शस्त्र की भांति धार की समान पत्र आदि सहित हैं। नदी ऐसे जल से युक्त है कि जिसका स्पर्श होने पर शरीर खंड खंड हो जाए। पवन ऐसा प्रचंड है कि उससे शरीर दुग्ध हो जाता है। तथा नारकी एक दूसरे को अनेक प्रकार से पीड़ा देते हैं, घानी में पेलते हैं, खंड खंड कर डालते हैं, हड्डियों में रांधते हैं, कोड़े मारते हैं, तप्त लोहादिक का स्पर्श कराते हैं, इत्यादि वेदना उत्पन्न करते हैं। तीसरी पृथ्वी तक असुर कुमार देव जाते हैं, वे स्वयं पीड़ा देते हैं और परस्पर लड़ाते हैं।
ऐसी वेदना होने पर भी शरीर छूटता नहीं है, पारे की भांति खंड खंड हो जाने पर भी मिल जाता है, ऐसी महापीड़ा है। तथा साता का निमित्त तो कुछ है नहीं, किसी अंश में कदाचित किसी को अपनी मान्यता से किसी कारण अपेक्षा साता का उदय होता है तो वह बलवान नहीं होता। आयु वहाँ बहुत है, जगन आयु 10,000 वर्ष है तथा उत्कृष्ट आयु 33 सागर है। इतने काल तक वहाँ ऐसे दुख सहने पड़ते हैं। वहाँ नाम कर्म की सर्व पाप प्रकृतियों का ही उदय है, एक भी पुण्य प्रकृति का उदय नहीं है, उनसे महादुखी है। तथा गोत्र में नीच गोत्र का ही उदय है, उससे महंतता नहीं होती, इसलिए दुखी है। इस प्रकार नरक गति में महादुख जानना। अब इसमें कुछ समझाना तो है नहीं, सबको पता है। त्रयंच गति के दुख तथा त्रयंच गति में बहुत लब्धि अपर्याप्तक जीव हैं, उनकी तो पक्षोश्वास के 18वें भाग मात्र आयु है तथा कितने ही पर्याप्त भी छोटे जीव हैं, परंतु उनकी शक्ति प्रकट भाषित नहीं होती। उनके दुख एक इंद्रियवत जानना, ज्ञान आदि का विशेष है सो विशेष जानना। तथा बड़े पर्याप्त जीव कितने ही सम्मूर्छन हैं, कितने ही गर्वज हैं, उनमें ज्ञानादिक प्रकट होते हैं, परंतु वे विषयों की इच्छा से आकुलित हैं। उनमें बहुतों को तो इष्ट विषय की प्राप्ति ही नहीं है, किसी को कदाचित किंचित होती है। तथा मिथ्यात्व भाव से अतत्व श्रद्धानी हो रहे हैं और कसाय मुख्यतः तीव्र ही पाई जाती है। क्रोध मान से परस्पर लड़ते हैं, भक्षण करते हैं, दुख देते हैं, माया लोभ से छल करते हैं, वस्तु को चाहते हैं, हास्य आदि द्वारा उन कसायों के कार्यों में प्रवर्तित हैं। तथा किसी के कदाचित मंद कसाय होती है, परंतु थोड़े जीवों की होती है, इसलिए मुख्यता नहीं है। तथा वेदनीय मुख्यता असाता का उदय है, उससे रोग पीड़ा क्षुधा तृषा छेदन भेदन बहुत भार भन शीत उष्ण अंग भंग आदि अवस्था होती है, उससे दुखी होते प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, इसलिए बहुत नहीं कहा है। किसी के कदाचित किंचित साता का भी उदय होता है, परंतु थोड़े ही जीवों को है, मुख्यता नहीं। तथा आयु अंतर्मुद लेकर कोटि वर्ष पर्यंत है, वहाँ बहुत जीव अल्पायु के धारक होते हैं, इसलिए जन्म मरण का दुख पाया जाता है। तथा भोग भूमियों की बड़ी आयु है और उनके साता के उदय है, परंतु वे जीव थोड़े हैं। तथा मुख्यता तो नाम कर्म की त्रयंच गति आदि पाप प्रकृतियों का ही उदय है। किसी को कदाचित किन्हीं पुण्य प्रकृतियों का भी उदय होता है, परंतु थोड़े जीवों को थोड़ा होता है, मुख्यता नहीं है। तथा गोत्र में नीच गोत्र का ही उदय है, इसलिए हीन हो रहे हैं। इस प्रकार त्रयंच गति में भी महादुख ध्यान। नरक गति, त्रयंच गति और निगोद को निगोद की अवस्था ले ली उन्हें, अलग से समझा दिया। ये त्रयंच गति में भी यही हालत है, देव मनुष्य। अब आगे मनुष्य गति, तो यहाँ पे क्या है, कसायों की मुख्यता है और पुण्य का उदय बिल्कुल भी नहीं होता है, पाप का उदय होता है, तो अत्यंत दुखी रहते हैं बेचारे। सब अपन देखते ही त्रयंच गति के जीव हैं, रात और दिन कितने दुखी है। और देखो इसमें एक बात कही ना, क्रोध और मान पाया जाता है नारगियों में मुख्यतः, तो वे आपस में लड़ते हैं, मिलके नहीं रहते। अगर वे मिलके रहें तो कहते टोडामल जी थोड़े सुखी भी हो जाए, लेकिन वे लड़ते ही लड़ते रहते पूरे टाइम। अब अपन भी देखो, मान कसाय के वशीभूत होकर और पैसा जोड़ने के चक्कर में और जमीन जायदाद के चक्कर में भाई भाई लड़ जाते हैं ना, है ना। और देखो भाई भाई साथ में नहीं रहते, सारे भाई अलग अलग रहने लगते हैं। अगर वो भाई साथ में रहें, मिल के रहे, तो दुख बहुत कम हो जाए, नहीं समझे। क्योंकि भाई 5 आदमी 5 भाई मिल के रहेंगे तो घर के काम होते हैं, कभी किसी ने कर लिया, कभी कोई है, घर की कोई चिंता नहीं है, किसी को बाहर जाना है तो कोई इधर चिंता नहीं है। लेकिन ये जरा जरा सी कसायों के चक्कर में, मेरा मेरा के चक्कर में भाई भाई अलग हो जाते हैं, है ना। और फिर दोनों बराबर से कष्ट भोगते हैं, क्योंकि अब अलग अलग हो गए तो उसके ऊपर भी उतनी जिम्मेदारी और इसके ऊपर भी उतनी जिम्मेदारी। कोई बीमार है, अगर मिल के रहते तो फट से ले गए, अब बीमार हो तो अकेले ही जाओ, अब भैया किसको बुलाओ। वे भाई भाई से रह ही नहीं जाते, फिर वो तो पड़ोसियों जैसे हो जाते हैं,
नहीं अब सगे भाई है बिल्कुल, एक ही माँ के उदर से जन्मे भाई है ना, एक ही पिता की संतान होने पर भी ऐसे व्यवहार हो जाते हैं कसायों के वशीभूत होकर जैसे पड़ोसियों के साथ होते हैं। मैंने भी आपस में तुम्हें लगेंगे नहीं, ये भाई है, उनकी बात है, उनके भैया भैया को फोन करो, कौन करे, अरे वे नहीं आएंगे, ख्याल में है ना, कसाय के वशीभूत, काय के वशीभूत होकर, है ना। अभी अपन मनुष्य पर्याय में है ना, अपन बहुत सारे दुख तो कसायों से प्रेरित होकर पैदा करते हैं। ये दुख है नहीं, पैदा करे अपन ने, अपनी जमीन जायदाद, अपना ईगो, मैं बड़ा तू छोटा, इसी में तो लगी रहती दुनिया। इतना दुख है नहीं वास्तव में जितना दुख ये पैदा किया जाता है। ये जमीन जायदाद बंटवारे, मेरा और तेरा, इसी में तो दुख है। मनुष्य को ये बात समझ में आ जाए, किसी भी जीव को समझ में आ जाए कि अरे सब यहीं पड़ा रह जाएगा, क्या लड़ना क्या झगड़ना, सब मिल के रहो, जो है जैसा है सबका है, लेकिन नहीं मेरा होना चाहिए, और वो मेरा करते करते चला ही जाता है, ख्याल में है ना। इसलिए ये अपन को ध्यान देना चाहिए कि कोशिश करो कि भैया कसाय, क्रोध और मान, ये मान के वशीभूत होकर जीव बहुत बहुत दुखी होता है। ये मान कसाय का त्याग करना चाहिए, ख्याल में है ना। अब देखो मनुष्य गति के दुख तथा मनुष्य गति में असंख्यात जीव तो लब्धि अपर्याप्त, पर्याप्त तक अपर्याप्त तक समझते हो ना। पर्याप्त तक माने जिसकी लब्धियाँ, जिसके आँख कान नाक सब पूरे हो गए हैं, माने पूरी तरह शरीर बन गया है। और अपर्याप्त तक माने पूरे नहीं बन पाए, इंद्रियाँ पूरी नहीं हो पाई, उसके पहले ही मर गया, ठीक ना। पर्याप्त तक और पर्याप्त तक माने पूरी तरह परिपूर्ण हो गया, और अपर्याप्त तक माने पूरी तरह परिपूर्ण नहीं हुआ। कई जीव सम्मूर्छन होते हैं। सम्मूर्छन माने वे जीव जो जन्म नहीं लेते ऐसे किसी के पेट से, उधर से, ख्याल में है ना, हवा पानी के उससे मिल के पैदा हो जाते हैं, ख्याल में है ना, माने मौसम से पैदा हो जाते हैं, सीधी सी बात, उनको कहते हैं सम्मूर्छन। तो सम्मूर्छन मनुष्य भी होते हैं, समझ गए ना। हाँ, सम्मूर्छन मनुष्य, बिल्कुल मनुष्य के आकार के जीव, मनुष्य ही समझ लो, लेकिन वो अपन को दिखाई नहीं देते। और वे उसी ऐसा आता है ना, सब जैसे दूध वगैरह होते हैं, है ना, तो हमारे याद है दूध में सम्मूर्छन जी, तो वो कहते साहब जिस भैंस का दूध है उसी के आकार के जीव हो जाते हैं, ख्याल में है ना, बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं, है ना। अपन ने देखा होगा सब्जी वगैरह में, तो खूब देखा होगा, आप कभी भी देखना सब्जियों में ऐसा होता है, जिस कलर की सब्जी उसी कलर का जीव, है ना। वो अब अपन को देखे ही नहीं दे, जैसी सब्जी का कलर है ना, वो वैसे ही कलर का बिल्कुल जीव, बिल्कुल वैसे ही। तो बहुत बारीक दृष्टि से देखना पड़ेगा तुमको, देखो बिल्कुल कि अभी प्रकृति का देखो कैसा है, वैसे ही उसका कलर है, बिल्कुल वैसे ही, वो रंग रूप उसका भी वैसे ही, और रंग रूप उसका भी वैसे ही, तो बहुत दिक्कत जाती है। तो इसलिए ये सम्मूर्छन जीव होते हैं, ये बिल्कुल क्षण भर के लिए, समझ लो सांस के अनंत में भाग इनकी आयु रहती, हुए और मर गए, ख्याल में है ना, माने हुए और मर गए, ऐसा नहीं बने रहते हैं, हुए और मर गए, ख्याल में है ना। 18वें भाग मात्र है, तथा कितने ही जीव गर्भ में आकर थोड़े ही काल में मरण करते हैं। मनुष्य में होते ना, गर्भ में आए 2 महीने रहे, खत्म हो गए, मर गए भाई, मैं कोई 3 महीना रहा, कोई 4 महीने रहा। और कितने लोग तो गर्भ को धारण करके उसको खत्म कर देते हैं, ख्याल में है ना, और वो मार देते हैं। तो भैया ये बहुत मुश्किल से होता है, ये सब गर्भ में थोड़े आकर ही काले मरण होते हैं। उनकी तो शक्ति प्रकट भाषित ही नहीं होती, उनके दुख एक इंद्रिय बत जानना। कैसे दुख जानना? एक इंद्रिय पर, बताओ। इसलिए मैं कहता हूँ हम जिन बातों से दुखी हो रहे हैं, कभी इन बातों को ऐसे सोचा तो करो, हम गर्भ में ही मर गए होते तो, जन्म लेते ही मर गए होते तो, 6 महीना के होके मर गए होते तो, 4 साल की उम्र में मर गए होते तो, मर नहीं सकते थे क्या? बहुत दफे हुआ। और चलो इस पर्याय की कीमत समझो ना, इस पर्याय में कि कितनी मुश्किलों से इतने बड़े हुए हैं, कितनी ना जाने कितनी कितनी क्या स्थिति बनी है। और अब यहाँ पे माया, पैसा, मकान, दुकान, पत्नी, बच्चे पागल हो जा रहे। अरे शांति से बैठ के विचार करो, ये दुर्लभ पर्याय कितनी मुश्किल से मिली है। इतना ज़्यादा उपयोग खर्च थोड़ी करना पर द्रव्यों में। वो मैं दुखी, मैं दुख, काय के दुखी हो? क्या दुख है? अभी दुख की खबर नहीं है।
दुख कहते किसे हैं कुछ पता नहीं है, कुछ पता थोड़ी है दुख किसे कहते हैं। हाँ, अरे हॉस्पिटल में देखो, अपने आसपास देखो, गरीबों को देखो, है उनकी तकलीफें देखो, कितने रोग कितने दुख है, कितने लोग बेचारे। अपन मैं दुखी हूँ, अपन आर्त रोज ध्यान कर रहे हैं, ख्याल में ना क्यों कर रहे हैं भैया, क्यों विचार तो करो जरा सा कि क्या रखा है। तथा गर्भजों के कुछ काल में गर्भ में रहने के बाद बाहर निकलना होता है। उनके दुख का वर्णन कर्म अपेक्षा से पहले वर्णन किया है, वैसे जानना। वह सर्व वर्णन गर्भज मनुष्यों के संभव है, अथवा त्रियंचों का वर्णन किया उस प्रकार जानना। विशेष यह है कि यहाँ कोई शक्ति विशेष पाई जाती है, तथा राजा आदि को विशेष साता का उदय होता है, तथा क्षत्रिय आदि को उच्च गोत्र भी उदय होता है, तथा धन कुटुंब का भी निमित्त विशेष पाया जाता है, इत्यादि विशेष जानना। अथवा गर्भ आदि अवस्थाओं के दुख प्रत्यक्ष भाषित होते हैं। जिस प्रकार विष्ठा में लट उत्पन्न होती है, उसी प्रकार गर्भ में शुक्र शोणित के बिंदु को अपने शरीर रूप करके जीव उत्पन्न होता है। बाद में वहाँ क्रमशः ज्ञान आदि की तथा शरीर की वृद्धि होती है। गर्भ का दुख बहुत है, संकुचित रूप से औंधे मुँह क्षुधा तृषा आदि सहित वहाँ काल पूर्ण करता है। जब बाहर निकलता है तब बाल्य अवस्था में महादुख होता है। कोई कहते हैं कि इस बाल्य अवस्था में दुख थोड़ा है, सो ऐसा नहीं है, किंतु शक्ति थोड़ी होने से व्यक्त नहीं होती, ठीक है ना। बाद में व्यापार आदि तथा विषय इच्छा आदि दुखों की प्रकटता होती है। इष्ट अनिष्ट जनित आकुलता बनी ही रहती है। पश्चात जब वृद्ध हो तब शक्तिहीन हो जाता है और तब परम दुखी होता है। ये दुख प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। अब इनके बारे में तो क्या वर्णन करना, लेकिन अपन को भाई भूल गए हैं, पर्याय में तन्मय हैं, तो सब भूल भाल गए कि बचपन में कैसे दुख हुए होंगे, क्या हुआ होगा। और अभी जवानी में वर्तमान में सब अपनी पुण्य के उदय से अपनी इच्छा के अनुसार चल रहा है, तो यहाँ पे भूले हुए हैं। और अभी उदय बदलेगा, जीवन बदलेगा, बुढ़ापे की ओर बढ़ोगे तब फिर अनंत दुखों की फिर वही शक्ति खो देंगे, फिर वही चालू हो जाएगा। हम बहुत क्या कहें, प्रत्यक्ष जिसे भाषित नहीं होते कहे हुए कैसे सुनेगा। बोलो क्या कह रहे टूरामल जी समझ गया ना। टूरामल जी कह रहे मैं तो भाई यहाँ कह रहा हूँ, ख्याल में है ना, ये तो अपनी आंखों से देख रहा है। जब इसे देखे हुए कुछ नहीं पता चल रहा है तो हमारे कहने से क्या होने वाला है। जब हमें त्रियन जगती के दुख सामने दिख रहे, मनुष्य गति के दुख सामने दिख रहे, जब हमें नहीं दुखों से कुछ नहीं हो रहा तो हम एक इंद्री के दुख क्या मानेंगे, ख्याल में है ना, क्या मानेंगे दो इंद्री के दुख। इसलिए टोडामल जी साहब कह कितना कहें, क्या कहें, बताओ कितना वर्णन करें, क्या बताएं, क्या होने वाला है। भाषित नहीं होते, वहाँ कहे हुए कैसे सुनेगा। किसी के कदाचित किंचित साता का उदय होता है सो आकुलतामय है, और तीर्थंकर आदि पद मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना होते नहीं। इस प्रकार मनुष्य पर्याय में दुख है, ठीक है ना। देखो ये भी आ गया, किसी के कदाचित किंचित साता का उदय होता है सो आकुलतामय होता है। वर्त अभी पीछे ली थी ये बात, हमारा और आपका ये निर्णय होना ही चाहिए कि हम कितने ही ताकत लगाएं और कितने ही उपाय करें, दुख नहीं मिट सकता। सम्यक दर्शन से ही दुख मिटेगा। ये बात हमें समझ में आ जानी चाहिए। अपन को समझ में ये बात की जगह ऐसा आता है, हम पे भी 1 लाख रुपया है, अगर 10 लाख होगा दुख मिट जाएगा। भाई ये पागलपन है। हम पे 10 लाख है, 10 करोड़ हो जाएगा दुख मिट जाएगा। ये कैसे, पता नहीं कहाँ से आ गया अंदर। अरे निर्णय होना चाहिए कि पैसे से सुख नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है, वो दूसरा द्रव्य है, उसका कोई मेरे शरीर संयोग से क्या मतलब है, बताओ। है हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, किसकी पत्नी किसके बच्चे, सब अपने 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 वे भी बेचारे सुखी होने का उपाय कर रहे हैं, तुम भी सुखी होने का उपाय, और एक दूसरे से परस्पर कर रहे तो हो तो सकते नहीं। देखो आगे उदाहरण दिया टोडामल जी ने, एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो वही हो सकता है। जैसे काने गन्ने की जड़ व उसका ऊपरी फीका भाग चूसने योग्य है ही नहीं, और बीच की पोरे कानी होने से वे भी नहीं चूसी जाती। कोई स्वाद का लोभी उन्हें बिगाड़े तो बिगाड़ो,
परंतु इन्हें बो दो तो उनसे बहुत गन्ने हों और उनका स्वाद बहुत मीठा आए। उसी प्रकार मनुष्य पर्याय का बालक वृद्धपना तो सुख योग्य है ही नहीं, और जो बीच की अवस्था है, राग रोग क्लेश आदि से युक्त है, वहाँ सुख नहीं हो सकता। कोई विषय सुख का लोभी उसे बिगाड़े तो बिगाड़ो, परंतु यदि उसे धर्म साधन में लगाए तो बहुत उच्च पद को पाए, वहाँ सुख बहुत हो, निराकुल पाया जाता है। इसलिए यहाँ अपना हित साधना, सुख होने के भ्रम से वृथा नहीं होना। एक तो मनुष्य पर्याय जो वर्तमान की मिली है बहुत कम समय की मिली है, आयु क्रम ज़्यादा है नहीं, 60-65 वर्ष भी 70 वर्ष भी रहेंगे इसका पता नहीं, ठीक है। अब इतनी कम आयु है, वैसे तो आयु सागरों पर्यंत की होती है, लेकिन वर्तमान में हमारी आपकी आयु तो बहुत कम है, ये समझा रहे हैं यहाँ टोडामल जी। और हम यहाँ कोई राजा नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, कोई बहुत भैया बड़ी वो नहीं है, बहुत छोटी सी थोड़ी सी समय में जरा सी अनुकूलता मिली हुई है। अगर इसको भोगने में और जोड़ने में समय खर्च कर देंगे तो टोडामल जी कह रहे हैं कि तुम्हारा बिगाड़ ही बिगाड़ अगले भाव में हो जाएगा। और अगर तुमने ये जो समय है, ये जो थोड़ी सी जिंदगी है, अगर इसको वेद ज्ञान में लगा दिया, तत्व के अभ्यास में लगा दिया, आत्म ध्यान में लगा दिया, तो इतना सा जो समय तुमने आत्म ध्यान में लगाया, इसके बदले तुम्हें अनंत सुख मिलेगा। बोलो फायदा किस में है? ये जो समझ में आ गया ना कि किसी को गन्ने का उदाहरण दे दे कि गन्ना मिला है ना, वो गन्ना कैसा है कि गांठ वाला है, उसको चूसा नहीं जा सकता, खाया नहीं जा सकता। तो भाई उसको अगर चूसने में समय बर्बाद करोगे तो कुछ मिलना तो है नहीं। इसकी जगह उसको जमीन में बो दो, काना पोड़ा पड़ा हाथ ये चूसे तो रोवे, यहाँ है ना 12 भावना, उसका अर्थ है ये कि वहाँ पर उसी गन्ने को अगर बो दोगे तो उसमें से ना जाने कितने गन्ने होंगे। ऐसे ही अगर हम रात और दिन इस पर्याय में तन्मय होकर आर्त रोध ध्यान करते रहेंगे, आत्मा का विचार नहीं करेंगे, धर्म ध्यान में उपयोग नहीं लगाएंगे, तो न जाने फिर आगे ये जो आर्त रोध ध्यान है कितने कर्म बनेंगे और फिर क्या क्या उदय में आएंगे। तो ब्रह्म अनंत दुख की श्रृंखला तो चल ही रही है, लेकिन वो थोड़ी देर का अवसर मिला है तो अपना आत्म कल्याण कर लो, ऐसा समझ लो। अनंत दुखों की श्रृंखला चल रही थी, अब ये मनुष्य पर्याय में आगे थोड़ी देर का स्टॉप लगा हुआ कि अभी तुम अपना आत्म कल्याण कर सके। अगर नहीं करागा तो फिर वापस, जैसे नदी का बहाव है ना, बाढ़ आई हुई है और बहुत तेज है और हम बहते जा रहे थे, लेकिन एक ऐसा समय आया कि थोड़ी देर के लिए नदी का बहाव रुक गया, बाढ़ का पानी रुक गया, मौका था कि नदी पार कर लो, और तुम उस समय नदी पार करने की जगह सुस्ताने लग गए कि बहुत देर से बह रहा था मैं, अब मैं शांति से बाद में देखूंगा, पहले थोड़ा सुस्ता लूँ तो क्या होगा कि भैया मर जाओगे। अब ऐसे ही मनुष्य पर्याय में आए, बड़े दिनों से विषय भोगने नहीं मिली थी, ख्याल में है ना, दुख ही दुख की श्रृंखला चल रही थी ना, मान कसाई नहीं मिली थी, मान सम्मान नहीं मिला था, तो क्या किया, खुशी में लग गए। और अभी थोड़ा सा ठीक है, मैं आत्म कल्याण तो करना ही है अब, लेकिन अभी थोड़ा सा कुछ नाम कमा लें, कुछ पैसा कमा लें, कुछ बना लें, फिर हम पंडित जी आपके प्रवचन सुनेंगे, फिर कुछ नहीं। अरे भैया फिर कुछ नहीं सुन पाओगे, क्योंकि फिर एक कर्मोदय तीव्र होगा, रोग आदि घेरेंगे और ये पर्याय चली जाएगी। ख्याल में है ना। कल देखो अपनी दुखद घटना घटी, पवन जी नहीं रहे मंगलायतन वाली, हाँ ख्याल में है ना, सबको विदित ही होगा, ख्याल में है ना। अब पवन जी वो आप लोगों ने कितना देखा कितना नहीं देखा, ख्याल में है ना, हमने तो बहुत देखा, कई दफ़े देखा, ख्याल में है ना। उनका तो मन संचालन देखो, उनका दिमाग देखो, उनकी कार्यशैली देखो, उनकी एक्टिविटी देखो, उस आदमी का माइंड, मैंने मंगलायतन जैसी बनाने की परिकल्पना यूनिवर्सिटी में अकेले की दम पे इतनी बड़ी परिकल्पना करके और बना के, और मैनेजमेंट समझ में है ना, सब बहुत बड़े बिजनेसमैन, सब बातें, बहुत कम उम्र में उन्होंने बहुत काम किया समझ लो, लेकिन क्या हुआ, बच गए, जाना नहीं पड़ा, ये पर्याय छोड़ के जाना पड़ा, जाना ही पड़ेगा। अभी उनके 2-4 वीडियो आए थे,
तो बैठ के वही वेद ज्ञान की बातें सुन रहे हैं भैया, तत्व ज्ञान की बातें सुन रहे हैं। क्या बताओ क्या आ रहा है? वो सब काम कुछ आ रहा है? व्यापारी नहीं आ रहे, ख्याल में है ना। अब पंडित विद्वानों को बुला रहे, साधर्मियों को बुला रहे, अरे भैया तुम ही हो। बाद में उनको साधर्मियों की याद आती थी। हाँ बस हमें तो क्यों अब समझ में आ रहा है कि भैया गया ये तो समय। अब अभी भी नहीं चेते तो कब चेतोगे? तो भैया इसलिए कहते हैं कुछ नहीं रखा है, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। अपना आत्म में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाना ही चाहिए। अगर हम 23 घंटे 24 घंटे बर्बाद कर देंगे तो क्या होगा हमारा? घंटे 2 घंटे के लिए आत्म ध्यान में बैठना चाहिए, बैठना ही चाहिए। मन नहीं लगे तो ही बैठना चाहिए, बैठना तो पड़ेगा ही, ख्याल में है ना। चिंतन करना चाहिए ना, ये सब चला जाएगा ये जीवन, और बैठे कहेंगे क्या हो रहा है। इसलिए बहुत मुश्किल से ये जीवन मिला है। इस जीवन में अभी ज़्यादा जोड़ने, और हमने हमेशा कह दिया, पहले ही समझ लो, वर्तमान का जो मनुष्य है, हमारे तुम्हारे जैसे मनुष्य हैं, हम भोगने में समय बर्बाद नहीं कर रहे, हम जोड़ने में और तृष्णा में समय बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि भोगने की सामर्थ्य नहीं है अपनी। मैंने बताया था ना, मतलब कोई ऐसा सोचे कि अपन बहुत भोग का कुछ है ही नहीं, अपन तो जोड़ने में लगे हुए हैं। और ये मान्यता बना के बैठे हुए हैं कि जितना ज़्यादा जुड़ जाएगा उतना ज़्यादा सुखी, फिर उतना ही ज़्यादा भोगेंगे, उतने ही सुखी हो जाएंगे। भाई यही भूल जाते हैं कि भैया वो जब तक जुड़ेगा तब तक तो जाओगे। जैसे वो बैल वाला उदाहरण, जो ये शास्त्रों में जो उदाहरण आते हैं ना, एक वो पढ़ते ना बैल वाला, कि वो उसके पास एक जोड़ी बैल नहीं है सोने का, एक बैल है और वो दूसरे के भाग रहा है। तो उसको राजा देख रहा है कि ये हमारे राज्य में इतना दुखी आदमी, ये बरसात में कहाँ भागा जा रहा है। अरे बोले भैया तुम बहुत दुखी आदमी हो। बोले क्या चाहिए, लो चलो। कह रहे साहब कुछ नहीं, जो हमें चाहिए वो आपके पास भी नहीं है। जैसे वो उदाहरण देते ना, तो वे इसलिए देते, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब कोई ऐसा कभी होता नहीं। लेकिन ये सब तुम्हें काल्पनिक कहानियाँ सुना के ये समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे जीवन में, हमारे जीवन में यही तो चल रहा है। अच्छा अभी हृदय पे हाथ रखो खुद, तुम्हारे हमारे पास जितना पैसा है, बताओ हकीकत में ये भोग लोगे? भोग लोगे? कितना खाओगे बोलो, कितना पहनोगे? और लालच खाने भी नहीं देता। देखो शरीर में सामर्थ्य नहीं है खाने की, क्योंकि पचाने की शक्ति नहीं है, तो खाना तो वहाँ से रुक जाता है। नहीं, खाना तो वहाँ से रुक जाता है ना। और पहनने की बात रही तो वहाँ लालच घेरता है, इतना महंगा क्यों पहनना, 10,000 रुपये की शर्ट क्यों पहनना जब 500 रुपये की 500 रुपये की मिलती है। तो वहाँ लालच घेर गया। और खाने की बात आई तो स्वास्थ्य घेर गया। 2 सुख तो चले गए, अब कौन सा पंचेंद्रिय का सुख बचा है? सोने का सुख बचा। सो वो नींद नहीं आती उन चिंताओं में वैसी जैसी आनी चाहिए। तीसरा चला गया, अब चौथा बचा स्पर्शन इंद्रिय का। तो बिल्कुल शरीर में ऐसी हालत है पति पत्नी की कि वे भोग भी नहीं भोग सकते, उसमें भी सामर्थ्य नहीं है। अब क्या बचा? अब क्या बचा? कुछ बचा? अब कुछ नहीं बचा, कल्पना बची। प्रत्यक्ष में क्या है तुम्हारे पास, बताना क्या है? ये जो पागलपन चल रहा, आके तड़क खोल के तो देखो कि हम कर क्या रहे हैं, कितना भोग लिया, क्या भोग रहे हैं। 2 टाइम की रोटी खाने को भोग मान रहा है? नहीं मान रहे हैं? कितने काजू किशमिश खा लेते हो, कितने बचा लेते हो, कितनी बताओ तो क्या खा लेते हो, क्या बचा? जरा सा लो, जरा सा नहीं, हम नहीं। किसी को शुगर चल रही, किसी को बीपी चल रहा, किसी को कुछ चल रहा कि अरे तो इन विषय भोगों के फिर ये बात क्लियर हो गई। मैं विषय भोगों के लिए बर्बाद नहीं कर रहा समय, उनके जोड़ने में बर्बाद हो रहा है। ये बात अगर हमें समझ में आ जाए भाई साहब, तो हमारी आधी टेंशन खत्म हो जाए। क्योंकि हमारे दिमाग में चलता रहता है कि हम विषय भोगों में लगे हुए। हम विषय भोगों में नहीं लगे, हम काय में लगे? उनके संग्रह में।
और मान कसाय में और दूसरे काय में लगे। बहुत सारे लोग हैं निर्वृत्ति ले रखी है, ठीक है ना, फिर भी उनके पास फुर्सत नहीं है। उनसे पूछो भाई साहब आपने सब निर्वृत्ति ले रखी ना, आपको घर गृहस्थी की चिंता है तो आप पे फ्री क्यों नहीं? मान कसाय। कौन सी पीड़ा सता रही है? अभी मान कसाय की पीड़ा इतनी सता रही है कि उनका एक पैर दिल्ली में, एक पैर बंबई में, एक पैर है। मोदी को कौन से बाल बच्चे हैं? मोदी योगी के कौन से बाल बच्चे हैं? पूरे परेशान हो रहे कि नहीं हो रहे? तो कौन सी कसाय काम कर रही? अहंकार, मान कसाय। और ये कई मस्त है ना, देश सेवा काम कर रही, इसको देश सेवा कहते ही नहीं। समझ गए? नहीं समझ गए? सेवा करने वाले अलग होते हैं, ये तो अहंकार के लिए होती लड़ाई। काय के लिए है? तो भाई साहब अपन को ये बात समझ में आ जाए तो अपन तो मुफ्त में जा रहे हैं, बिल्कुल मुफ्त में। ख्याल में है ना? मोदी या योगी या कोई भी मेरे कैरेक्टर पर इतना सा दाग नहीं लग जाए। काय के लिए? कि अगर वो दाग लग गया तो मेरा अहंकार चूर चूर मेरा मिट जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं। तो उस कसाय तो है अंदर, लेकिन वो कसाय को भी उस मान के कारण दबा लेता है। तो भैया जीव ये बात समझ में आ जाए अपने को वर्तमान में कि अरे मैं कर क्या रहा हूँ, ये काय में मेरा जीवन जा रहा है, मैं भोगने के नाम पर क्या भोग रहा हूँ? कुछ भी तो नहीं भोग रहा हूँ। जरा से चार लोगों के बीच में ही मान सम्मान मिल जाए इसके लिए इतना परेशान हूँ, बाप रे बाप। और जबकि ये मान सम्मान क्यों लाखों आदमियों के मिलने पर भी पूरा नहीं होता। लाखों आदमी सम्मान दे तो भी उसकी तृप्ति नहीं होती, भूख बढ़ती चली जाती है। ये मनुष्य पर्याय की बात कि भैया जो अपने को वर्तमान में जीवन है इसको अपने हित में लगाना चाहिए। और हित क्या है? देखो टोटल शब्द क्या डाला, इसलिए यहाँ अपना हित साधना, सुख होने के भ्रम से वृथा नहीं होना। सुख होने का तो भ्रम है, भ्रम है कि नहीं? और अच्छा अपन भ्रम पालते एक दूसरे के प्रति नहीं। मुझे लग रहा मास्टर जी बहुत सुखी हैं, क्योंकि अब मास्टर जी कोई दिक्कत नहीं है, बाल बच्चे बढ़िया सेटल हो गए, बढ़िया जीवन है, अपना उनकी पेंशन आती है, कोई टेंशन नहीं, कहीं जाने लगता है ना दूसरे का देख देख के। अब मास्टर जी को लगता होगा विवेक जी बहुत सुखी है, बढ़िया है। हमें लगता मुकेश जी सुखी है, मुकेश जी को लगता हम सुखी, सबको लगता है ना एक दूसरे को देख के। लेकिन मजेदार बात है सुखी कोई नहीं है, सबको यही लगता है इनका बहुत अच्छा है, इनका इतना बढ़िया बताओ, इनका दिनेश जी इतना बढ़िया बताओ, गांधीनगर में दुकान है भैया, अपने जाते हैं ग्राहक आता है, नगद माल बिकता है, कोई दुख नहीं। अरे लेकिन तुम्हारी कल्पना है, उनके दुख भी ही जानते हैं। उनसे पूछो तो उनको लग रहा है फैक्ट्री वाले सुखी है, कभी जा, अरे कौन किसको कहे बताओ। तो ये भ्रम है ना, भ्रम। असलियत में तो कोई सुखी है ही नहीं, ख्याल में है ना। तो ऐसे ही निर्णय करना चाहिए कि अरे भ्रम से मैं दूसरे के जैसा बनना चाहता हूँ, पहले जाके उसे देख तो लूँ कि वो सुखी है भी कि नहीं, कि मैं मान रहा हूँ। हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ मान रहे हैं, एक दूसरा कोई सुखी कोई है नहीं, ठीक है ना। देव गति के दुख तथा देव पर्याय में ज्ञानादिक की शक्ति औरों से कुछ विशेष है। वे मिथ्यात्व से अतत्व श्रद्धानी हो रहे हैं। कैसे अतत्व श्रद्धानी हो रहे हैं? मिथ्या। तथा उनके कसाय कुछ मंद है। भवनवासी व्यंतर ज्योतिषकों के कसाय बहुत मंद नहीं है और उनका उपयोग चंचल बहुत है, तथा कुछ शक्ति भी है। सो कसायों के कार्यों में प्रवर्तित हैं, कौतूहल विषयादि कार्यों में लग रहे हैं और उस आकुलता से दुखी ही है। तथा वैमानिकों के ऊपर ऊपर विशेष मंद कसाय है और शक्ति विशेष है, इसलिए आकुलता घटने से दुख भी घटता है। यहाँ देवों के क्रोध मान कसाय है, परंतु कारण थोड़ा है, इसलिए उनके कार्य की गौणता है। किसी का बुरा करना तथा किसी को हीन करना इत्यादि कार्य निकृष्ट देवों के तो कौतूहलादिक से होते हैं, परंतु उत्कृष्ट देवों के थोड़े होते हैं, मुख्यता नहीं है। तथा माया लोग कसायों के कारण पाए जाते हैं, इसलिए उनके कार्य की मुख्यता है। इसलिए छल करना, विषय सामग्री की चाह करना इत्यादि कार्य विशेष होते हैं, वे भी ऊंचे ऊंचे देवों के कम होते हैं। तथा हास रति कसाय के कारण बहुत पाए जाते हैं, इसलिए इनके कार्यों
की मुख्यता है तथा अरति शोक भय जुगुप्सा इनके कारण थोड़े हैं, इसलिए इनके कार्यों की गौणता है तथा स्त्री वेद पुरुष वेद का उदय है और रमण करने का भी निमित्त है। सो काम सेवन करते हैं, ये भी कसाय ऊपर मंद है। अहमेंद्रों के वेदों की मंदता के कारण काम सेवन का अभाव है। इस प्रकार देवों के कसाय भाव है और कसाय भाव से ही दुख है तथा इनके कसाय जितनी थोड़ी है उतना दुख भी थोड़ा है, इसलिए औरों की अपेक्षा इन्हें सुखी कहते हैं। परमार्थ से कसाय भाव जीवित है, उससे दुखी ही है। ये जो देव गति को अच्छा कहते हैं ना, वो वहाँ थोड़ा दुख कम है। कसाय की मंदता है, दुख कम है, सामग्री ज़्यादा है, तो लोगों को देवगति बहुत अच्छी लगती है। हम देवगति, अरे लेकिन देवगति का लालच करेंगे, देवगति को अच्छा मानेंगे तो कालांतर में उसी देवगति के निमित्त से निगोद जाना पड़ेगा। ख्याल में है ना, उसी देवगति। इसलिए देवगति में जाने की सोचना तो मूर्खता है, क्योंकि देवगति परमानेंट नहीं है ना, उसका काल बीत जाएगा। काल बीतेगा तब वहाँ पर उनको छोड़ना नहीं चाहेगा, तो एक इंद्रिय आदि की पर्याय में जाना हो जाता है। इसीलिए जिस अपेक्षा से ये पुण्य और ये पुण्य पाप में जो भेद पड़ा है ना, ये देवगति के कारण पड़ा है। क्योंकि पुण्य करोगे तो देव हो जाओगे और पाप करोगे तो नरक में चले जाओगे। तो इसलिए लोग पुण्य करना चाहते हैं और पाप से डरते हैं, और ये समझते नहीं वास्तव में कि देवगति भी, और कोई जीव ऐसा मानता है कि देवगति अच्छी है और नरक गति बुरी है, ये मिथ्यात्व है कि नहीं? कोई ऐसा भेद करता है देवगति अच्छी और नरक गति, ये भेद करा ना दो गतियों में, तो वो कहते साहब इससे क्या होगा कि तुम्हारे आश्रव तत्व संबंधी भूल खड़ी हो गई, तुम्हारे समझ में नहीं आया कि संसार में कहीं पर भी सुख नहीं है, और तुमने देवगति को सुख इसलिए माना कि वहाँ पे विषय भोगों की सामग्री है, तो तुमने विषय भोगों में सुख माना, तो ये मान्यता मिथ्यात हो गई कि नहीं हो गई? इसीलिए अंतरंग से निर्णय होना ही चाहिए कि भैया कोई गति वति की बात नहीं है, हमें तो गति के अभाव का ही उपाय करना है, ठीक है। तथा इनके कसाय जितनी थोड़ी है उतना दुख भी थोड़ा है, इसलिए औरों की अपेक्षा सुखी कहते हैं। परमार्थ से वास्तव में कसाय भाव से जीवित हैं, इससे दुखी ही है। तथा वेदनीय में साता का उदय बहुत है, वहाँ भवनांतरिक को तो थोड़ा है, वैमानिकों को ऊपर ऊपर विशेष है। इष्ट शरीर की अवस्था, स्त्री महल आदि सामग्री का संयोग पाया जाता है। तथा कदाचित किंचित असाता का भी उदय किसी कारण से होता है। वह निकृष्ट देवों के कुछ प्रकट भी है, परंतु उत्कृष्ट देवों के विशेष प्रकट नहीं है। तथा आयु बड़ी है, जगन 10,000, उत्कृष्ट 33 सागर। इससे अधिक आयु का धारी मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना नहीं होता, सो इतने काल तक विषय सुख में मग्न रहते हैं। तथा नाम कर्म की देवगति आदि सर्वपूर्ण प्रकृतियों का ही उदय है, इसलिए सुख का कारण है, और गोत्र में उच्च गोत्र ही का उदय है, इसलिए महंत पद को प्राप्त है। इस प्रकार इनको पुण्योदय की विशेषता से इष्ट सामग्री मिली है, और कसायों से इच्छा पाई जाती है, इसलिए उसके भोगने में आसक्त हो रहे हैं, परंतु इच्छा अधिक ही रहती है, इसलिए सुखी नहीं होते। उच्च देवों को उत्कृष्ट पुण्य का उदय है, कसाय बहुत मंद है, तथापि उनके भी इच्छा का भाव नहीं होता, इसलिए परमार्थ से दुखी ही हैं। इस प्रकार संसार में सर्वत्र दुख ही दुख पाया जाता है। इस प्रकार पर्याय अपेक्षा से दुख का वर्णन किया। अब दुख का सामान्य स्वरूप, ये बहुत अच्छा, ये तो समझ गए। तो सामान्य 4 गतियों में कैसा कैसा दुख पाया जाता है, बहिरंग परिणमन की बात है कि कैसी स्थिति है, कैसे रहते हैं, कैसे बात दुख होते हैं। अब अंदर मानसिक दुख जो खामो कहाँ है, ख्याल में है ना, जो कसाय भाव से पीड़ित होकर जो दुख चलते हैं, उनकी चर्चा ये प्रकरण बहुत सुंदर है। 4 प्रकार की इच्छाएं, ये टोडामल जी का समझ लो बहुत मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है, बहुत जोरदार, बहुत मौलिक है। ये 4 प्रकार की इच्छाओं वाला प्रकरण बिल्कुल मौलिक है। ये देवगति, मनुष्य गति, त्रियंच गति वाले दुख तो शास्त्रों में बहुत आए हैं,
लेकिन ये 4 प्रकार की इच्छाएं जो टोडामल जी साहब ने बताई हैं, ये बिल्कुल उनका खुद का मौलिक चिंतन है। इसमें आपको बहुत सारी बातें मिलेंगी जो अपने ऊपर लगाओगे, विचार करोगे तो तुम्हें बहुत फायदा होगा कि वास्तव में अपन ऐसे ही दुखी हो रहे हैं। तो इसमें टोडामल जी ने सारे दुख इन 4 इच्छाओं में गर्भित किए हैं। ये 4 प्रकार की इच्छाओं से प्रत्येक जीव सदा काल दुखी रहता है। ये 4 प्रकार की इच्छाएं कौन कौन सी हैं, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। 4 प्रकार की इच्छा मनुष्य की भी पाई हैं, सब में ही पाई जाती हैं। हाँ, लेकिन वो 4 प्रकार की इच्छाओं से ही वो दुख चलता है। तो अपन इसमें से देखेंगे, इसमें बताएंगे टोडामल जी साहब कैसी कैसी अंदर कल्पना चलती है जीव को, कैसे दुखी बना रहता, खामो खां दुखी, कोई दुख का कारण नहीं है, बस सोच सोच के दुखी हो रहा है। तो वो बहुत अच्छा वर्णन है। सहजान